बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का वापस से मेरे साथ में। मेरा नाम है सुभद्रा मातनकर, मैं आप सभी की साइंस टीचर। तो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड का जो 2024 यानी कि अगले साल फरवरी में 2024 में एग्जाम होने वाला है, उसमें टॉप करने के क्या सीक्रेट्स है जो टॉपर्स आपको कभी नहीं बताने वाले। तो चलिए मैं आपको बताने वाली हूँ वन बाई वन। देखो, हमारा जो बिहार बोर्ड का पेपर आता है वो कैसे आता है, ये एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको वो हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरे लेक्चर में बताने वाली हूँ जो आपको जानना ज़रूरी है। शुरुआत करते हैं आपके टॉप सीक्रेट नंबर 1 से। तो पहला सीक्रेट वो है आप लोगों का 50% आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। बिहार बोर्ड में आप सभी का जो क्वेश्चंस का रेशियो है, यानी कि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, सैद्धांतिक प्रश्न होते हैं, वो बहुत कम पूछे जाते हैं। परंतु जो भी आपके ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, उसका 50% का वेटेज होता है। तो आप लोगों को दिमाग में एक चीज हमेशा क्लियर करनी है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरी तरीके से अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब प्रिपरेशन कैसे करोगे? पहली चीज, जब भी नोट्स बना रहे हो तो आप सभी को चैप्टर वाइज याद रखिएगा एक चीज कि हर चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन की एक अलग कॉपी बनानी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है आप सभी को, आपके बिहार बोर्ड के लिए, कि जितने भी चैप्टर्स है आपके पास में, चाहे साइंस के हो, चाहे सोशल साइंस के हो, गणित के हो, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ मैं, किसी भी विषय की बात कर रही हूँ, आपके दिमाग में एक चीज बिल्कुल अच्छे से साफ होनी चाहिए, और वो ये है कि जब भी कोई अध्याय पढ़ रहे हो, उसकी कॉपी बनाते टाइम, उसके नोट लिखते टाइम, हमेशा हर किसी चैप्टर के पूरे एमसीक्यूज एक ही कॉपी में हो। जैसे मान लीजिए मैंने एक कॉपी बनाई है 300 पेज वाली या 200 पेज वाली, उसमें चैप्टर नंबर 1 के लगभग 50 से 100 एमसीक्यू मैंने बना के लिख लिए, या मैंने कहीं से लिखे हैं। आपके टीचर्स यानी हम सभी बच्चे आपको पढ़ाते रहते हैं, आपके समय समय पर टेस्ट भी लेते रहते हैं, तो उसके सभी के एमसीक्यू आपने एक कॉपी में एक ही जगह पर लिख दिए। तो ये चीज जब आप पेपर के टाइम पर रिवाइज कर रहे होगे तब बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। रूल नंबर 2, बात कर ली हमने 50% की, अब बात करते हैं 20% की। तो यार 50% तो सिर्फ बहुविकल्पीय प्रश्न रहता है, परंतु जब हम बात करते हैं आपके टॉप सीक्रेट नंबर 2, और वो है प्रैक्टिकल नंबर। बिहार बोर्ड के रिजल्ट के समय मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों का जो प्रैक्टिकल में नंबर आया है वो बहुत ही कम आया है, जो कि हमें लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी स्कूल के विद्यार्थी है या नहीं है, आपके दिमाग में एक चीज हमेशा क्लियर रहनी चाहिए कि जो 20 नंबर होते हैं प्रैक्टिकल के, वो हमेशा 100 में से आपके होने चाहिए। वो पूरा 20 नंबर आपका है, वो नंबर कोई छीन नहीं सकता, यह आपके दिमाग में रहना चाहिए। इसके लिए आप जो भी पर्यवेक्षक होते हैं, जो भी टीचर आपका वाइवा लेता है, ठीक है, उसके साथ में अच्छे से अपना हिल मिल के रहिए, टीचर के साथ में अच्छे से बना के रखिए, टीचर को दर्शाइए कि आप बहुत होशियार हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बेटा इस तरीके से आप अपने प्रैक्टिकल के पूरे 20 नंबर आपके झोली में जाएंगे, यानी कि 80 नंबर में से बच्चा आपके 50 नंबर के एमसीक्यू मान लीजिए और 20 नंबर के आपके प्रैक्टिकल, तो बेटा 70% तो आपका ऐसे ही हर सब्जेक्ट का हो गया, यानी कि 70% तो आपका कहीं भी नहीं गया अगर आपने इतना कर लिया तो। अब इतना तो बच्चा हम आपको करवा देंगे, इस बात की हम गारंटी लेते हैं, क्योंकि बेटा 70% तो हर किसी बच्चे का हमने बनवाया ही है। बट अब बात करते हैं बाकी के जो 30% है, वो कहां से लाए, कैसे करें, चलिए एक एक करके जानते हैं। अब वो 30% बनाने के लिए आप लोगों को तैयार करना है नोट्स की। अब बेटा एमसीक्यू वाले नोट्स आपने अलग रख दिए, दूसरे आपके बहुत ही तगड़े नोट्स होने चाहिए। यानी कि मान लीजिए आप कोई विषय पढ़ रहे हैं, जैसे कि विज्ञान का रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो हर किसी अध्याय के अंदर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो दीर्घ प्रश्नों की आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, यही आपका सबसे बड़ा राज है जो कि बचे कुछ 30% दिलवाने में मदद करेगा। 30% नंबर आपके सिर्फ और सिर्फ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो आपको रसायन विज्ञान के, बहुत आपके साइंस की अगर मैं बात करूं, अगर मैं विज्ञान सब्जेक्ट की बात करती हूं, तो आपके रसायन के, आप सभी के बायोलॉजी के यानी कि जीव विज्ञान के, और जो बेटा भौतिक विज्ञान है, ये सभी के नंबर जो है आप लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के माध्यम से कर सकते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मैम कौन सा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आने वाला है पेपर में? तो बेटा इसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। हम आपको बताएंगे कि दीर्घ उत्तरीय में कैसा प्रश्न आता है, हम आपको ये समझाएंगे कि पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आ गया और मान लो नहीं आता है तब क्या करना है।
क्वेश्चन आपको देख के समझ में नहीं आया तब क्या करना है, ये 30 नंबर बेटा हम आपको वापस से दिलवाएंगे, यानी कि 50 और 30 80 नंबर बेटा हमारे हाथों में, उसकी गारंटी हम लेते हैं। बचे कुचे 20% अब आपके हाथों में है, जो कि प्रैक्टिकल के नंबर है और यही आपको हासिल करना है, बाकी 80 नंबर की जिम्मेदारी हमारी। बात करते हैं आगे। उस 30% नंबर के लिए कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि प्रतिदिन आपको प्रयत्न करने पड़ेंगे, हर दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपके प्रयत्नों में खोट है तो आप नहीं कर सकते टॉप, ये चीज याद रखिएगा। आपके प्रयत्न दिल से होने चाहिए, सच्चे मन से होने चाहिए। जब आप अच्छे से प्रयत्न करोगे तो आप बहुत आगे तक जाओगे। अगर आपके प्रयत्न में खोट रहा तो वो प्रयत्न अधूरे रह जाएंगे। कहते हैं कि हर कर्म का फल मिलता है, तो अगर आपके कर्मों में खोट रही तो फल में भी खोट रहेगी। तो जब भी प्रयत्न करो दिल से करना, हमेशा मन लगा के पढ़ना, और तभी आपको उसका प्रयत्न मिल पाएगा, फल मिल पाएगा। ये चीज दिमाग में फिर से रख लीजिए, घोट लीजिए, क्योंकि बेटा अगर आप हमारे साथ में हो, हम तो इस बात की गारंटी लेते हैं कि जब एग्जाम आएगा तो आपको पेपर का हर एक प्रश्न ऐसा लगेगा कि आप इसको पहले भी कर चुके हैं, आप कर आओगे, उस पर नंबर कोई नहीं काट सकता। इस बात की फिर से हम आपको गारंटी देते हैं। तो आपके प्रयत्न बिल्कुल ऑनेस्ट होने चाहिए। फिर बात करते हैं गोल्डन रूल नंबर 5, जो है आपका समय सारणी, टाइम टेबल। हर बच्चे को अपना प्रतिदिन का जो नियम है वो व्यवस्थित करना है। चाहे आप स्कूल जाते हो चाहे नहीं जाते हो, यदि आप पढ़ाई करना चाहते हो तो अपने बच्चा 8 घंटे कम से कम समय निकालिए, सुबह के 4 घंटे, रात के 4 घंटे, जिसमें आप पढ़ाई कर सको। अगर वो भी नहीं हो रहा तो कम से कम बच्चा आप लोग दिन के, आप ऐसा लिख सकते हो इसको कि हम दिन के 6 घंटे तो देंगे ही देंगे। तो प्रतिदिन आपको क्या करना है, 6 घंटे पढ़ाई के देना है अभी से। अब इन 6 घंटों को कैसे बांटना है मैं बताती हूँ आप सभी को। आप सभी की क्लासेस चलती है डाउटनेट पर, वो प्रतिदिन, तो मान लीजिए कि आपकी 3 से 4 क्लास होती है, या आप मान लीजिए कि हफ्ते में आपकी एक सब्जेक्ट की एक ही क्लास हो रही है, तो प्रतिदिन बच्चा आपको एक कक्षा करनी है। ठीक है, प्रतिदिन आपको एक कक्षा करनी है और 5 विषयों का आपको अभ्यास करना है। एक कक्षा और 5 विषयों का अभ्यास। तो इस तरीके से आपके टोटल 6 घंटे हैं। 5 विषय कौन से हैं आपके? गणित, विज्ञान, संस्कृत, हिंदी और सामाजिक विज्ञान। यह 5 विषय आप सभी के प्रतिदिन प्रयत्न में आने चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा ना हो कि जिसको आपने छोड़ दिया। आप यहाँ पर संस्कृत से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, संस्कृत और हिंदी आखिरी के 2-3 महीना पढ़कर भी ला सकते हो उसमें नंबर। परंतु बात करती हूँ मैं बच्चा आपके विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित की, तो इन 3 विषयों में सबसे ज्यादा समय लगता है आप लोगों को समझने में, करने में। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि जब भी प्रयत्न कर रहे हो तो गणित को जितना समय दे सकते हो दीजिए, क्योंकि गणित में जितना अभ्यास करोगे उतना ज्यादा आपका नंबर परीक्षा में आएगा। अगर आपके अभ्यास प्रॉपर नहीं है तो गणित में किया गया जो भी आपका प्रश्न है उसका हल गलत हो जाएगा। तो ये चीज दिमाग में हमेशा रखिएगा। तो ये थे आपके सभी के टॉप 5 गोल्डन रूल्स। कैसे लगे आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड मैं चाह रही हूं कि बिहार बोर्ड के 16 लाख बच्चों का टॉपर बच्चा हमारे पास यही से होगा, और हम इस बात की गारंटी देते हैं कि अगर बच्चा 16 लाख बच्चा है तो यहाँ से उतने बच्चे बाहर निकलेंगे जितने पढ़ रहे हैं, और सबके इतने बेहतर नंबर होंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, कल्पना भी नहीं की थी। तो आज की कक्षा को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि यह आपको बहुत कुछ सिखा गई होगी। तब तक के लिए चलते हैं, मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।